हाँ जी सिंह साहब, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये पाकों की दीवार की दरवाजों की भी शोभा बताते थे। इसमें क्या होगा कि अभी नक्शा तो नहीं है, एक बड़ी मेहराब है ना, एक बड़ी मेहराब आ गई, बड़ी में 3 मेहराबें आ गई। ठीक, अब ये 3 जो मेहराबें आएंगी लगभग 33-33 हाथ की आएंगी। तो 33 हाथ का चौड़ा और 30 हाथ का ऊंचा दरवाजा और उसके ऊपर 3 हाथ की मेहराब, ऐसे। सुनीता जी प्रणाम जी, अनम्यूट हो जाओ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी अगर हम धाम दरवाजे को 88 का मानते हैं ऊंचाई में, हम्म। तो उसके ऊपर 3 हाथ की छोटी मेहराब आती है। 88 का और लेते हैं ना, इसके ऊपर 3 हाथ की मेहराब नहीं, 88 का लेते हैं तो 12 हाथ की मेहराब। 12 हाथ बचता है, 12 हाथ में एक मेहराब, 12 हाथ की 3 हाथ की एक मेहराब आती है। उसके बाद 9 हाथ में क्या आएगा? 3 हाथ की मेहराब नहीं आती है, टोटल 12 हाथ की मेहराब आती है। 12 मेहराब 12 का हाथ की। वर्णन आ रहा था ना, वो 3 हाथ का वर्णन तो पाखी की दीवार का किया कि एक बड़ी मेहराब उसमें। यहाँ तो ये मेहराब 12 हाथ की आती है। 12 हाथ की मेहराब है। एक बार महाराज जी का ठीक देखते है। हैं, उसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। हाँ, इसमें भी मेहराब का वर्णन नहीं है। मुझे 12 हाथ की मेहराब का ध्यान है। 2 मेहराबें नहीं आती, यहाँ एक ही मेहराब आती है। ये देखो नक्शे में भी ना, एक ही मेहराब आएगी। तो ये 12 हाथ की आएगी और इससे इस मेहराब से 4 हाथ की ऊंचाई पर ये अपना झरोखा है। और दाएं बाएं फिर अगर अपन 88 ले रहे हैं तो ये दीवार 56-56 हाथ की। 56-56 की हो जाएगी। हम्म। और ये दूसरी भूमि की शोभा का भी वर्णन नहीं किया, क्योंकि दूसरी भूमि में जब आएंगे ना तब ये शोभा अच्छे से देखेंगे। अभी एक लुक बस देख लिया कि अपने के ऊपर झरोखा है, 6 जाली द्वार है, 2 दरवाजे, लेकिन पूरी शोभा का विस्तार दूसरी भूमि में करेंगे। और एक क्वेश्चन और था दीदी मेरा। हम्म। हमारा जो छज्जा पड़ता है दूसरी भूमि का, हम्म। वो नीचे धाम रोज से और छज्जे की ऊंचाई जो 100 हाथ की होती है। हाँ, छज्जे की ऊंचाई 100 हाथ की, लेकिन जो मंदिर है वहां से वो 101 हाथ की ऊंचाई। मंदिर हाँ, एक। छज्जे की 100 हाथ की होगी, फिर मंदिर होने से वो 1 हाथ का डिफरेंस आ हाँ, जाएगा। देखिए, और जो झरोखे आएंगे ना अपनी पहली भवन के 3 हाथ ऊंचाई पे, हाँ जी। अब मंदिर से तो हाँ जी। देखते हैं तो अपने 3 हाथ की ऊंचाई पे। हाँ, एक बार हम्म। नक्शा निकालते हैं वो वाली। ये जो घेर कर अपने झरोखे आएंगे यहाँ पर, यहाँ से पहली भूमिका में तो 22 हाथ की ऊंचाई पे है। अब छज्जे पे है तो छज्जे से 4 हाथ की ऊंचाई पे झरोखा, मंदिर में है तो 3 हाथ की ऊंचाई पे। तो इसी तरह से धाम रोज पे है तो धाम रोज से 104 हाथ की ऊंचाई पे ये झरोखा भी 104 हाथ की ऊंचाई पर। यहाँ से दूसरी भूमि का झरोखा भी 104 हाथ की ऊंचाई पर, और इस जगह से ये झरोखा भी 104 हाथ की ऊंचाई पर, क्योंकि मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा और 1 सीढ़ी ऊंचा छज्जे से ऊपर आगे जगह। ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो। हाँ जी सुंदर सा जी, ये देखिए भीतर अपन जो देखा था ना, धाम दरवाजा पूरा पश्चिम तो बड़े दरवाजे और दाएं बाएं पाखी की तरफ, वहां हम देखेंगे मंदिर, मंदिर की हद पर अक्षित थंब, 44 हाथ ऊपर जा रहे हैं, 44 की मेहराब, ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। अब इनमें 3 मेहराबें, 33-33 हाथ की 3 मेहराबें हुई। दाएं बाएं तो सुंदर चित्रामन आ जाएगा। चित्रामन अक्षी मेहराबों के रूप में भी हो सकता है, धाम की चित्रामन, मतलब कुल मिला के यहाँ तो चित्रामन आना। यहाँ पे 33 हाथ का तो चौड़ा और 30 हाथ का लंबा दरवाजा, ऊपर 3 हाथ की मेहराब। तो इस तरह से पाखी की दीवार की शोभा आती है। हाँ जी कुसुम दीदी प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। जी दीदी, जो धाम दरवाजा 88 हाथ का मान के चलेंगे तो उसमें 12 हाथ का वो मेहराब आएगी, 12 हाथ में चित्रामन ही आएगा। मेहराब मतलब चित्रामन है, लेकिन उस चित्रामन को सुंदर कर दिया मेहराब रूप में। है तो चित्रामन ही, क्योंकि ये देखो, ये थंब अपन देख रहे हैं, ये थंब देख रहे हैं, ये मतलब एक तरह से चित्रामन के रूप में मेहराब आ गई ना। ठीक है। प्रणाम जी चांद दीदी। प्रणाम जी।
मैं ये कह रही हूँ कि जो अपना झरोखा अपने ऊपर वाला बताया है ना, वो 104 हाथ ऊपर बता रहे हो आप, धाम रोड से या साइड वाले चबूतरे से? धाम रोड से, यानी दो मंदिर के वो लंबे ठीक चौड़े है। चौक से। ये देखो एक बार मैं आपको बताती हूँ यहाँ से, ये देखो धाम रोड और ये दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक का लेवल समान है। ठीक तो है, यहाँ से झरोखा 104 हाथ की ऊंचाई पे है। धाम ठीक रोड है। पे है तो भी दूसरी भूमि की झरोखी 104 हाथ की ऊंचाई पे है। 118 नहीं, लेकिन जो साइड में अपने जिसको चबूतरे वो बोले ना हाँ, 4 यहाँ हाथ पर एक सीढ़ी वो ऊंचे हो तो यहाँ से झरोखा आपसे 103 हाथ की ऊंचाई पे है, क्योंकि 103 एक हाथ हाथ, हाँ चबूतरे ने दबा ली। ठीक है, बस जी, यही समझता। हाँ जी। अब जैसे ये 88 हाथ के थंब है, तो थंब 87 के माने, क्योंकि एक हाथ की जगह हाँ, चबूतरे ने दबा ली। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, जी। मैं ये कह रही थी कि जो धाम दरवाजा आपने बताया ये कि 100 हम्म हाथ का धाम दरवाजा है, फिर हम्म आपने बताया कि बराबर में जो जगह है वो 56 से हाथ ले रहा है वो, ये थोड़ा सा फिर है कंफ्यूजन दो। हो गया मुझको कि नहीं नहीं, देखो, मैंने क्या कहा था पहले, जो ज्वार मतलब युगल दास माझी ने बिल्कुल आसानी से दिया, आप उसको लो। अगर एक मंदिर का दरवाजा ले रहे हो तो दाएं बाएं अपने आप ही 50-50 हाथ की जगह है। लेकिन जवाहरदास माझी जब बहुत बारीकी से वर्णन करते हैं तब 56-56 हाथ की दीवार। अच्छा जी, तो तब हमारा धाम दरवाजा वो कम रह जाएगा, इतना 6 हाथ जो दोनों तरफ चले 88 गए हाथ हैं। का, 88 हाथ का रह जाएगा तब। अब मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ दोनों तरीके से। ये देखो अपन 100 हाथ का लंबा चौड़ा, यानी एक मंदिर का लंबा चौड़ा धाम दरवाजा ले रहे हैं, तो दाएं बाएं दीवार अपनी रह गई 50-50 हाथ। अब ये शोभा बताते हैं जुगलदास महाराज जी। है ना। अब अगर 88 हाथ का लंबा चौड़ा हम धाम दरवाजा लेते हैं, तो दाएं बाएं शोभा रह जाएगी 56-56 हाथ की। और ये शोभा मारा रहे हैं अपने जवाहरदास महाराज जी जी। ठीक है, है ना। ठीक है। अब एक चीज को पकड़ो, या तो जुगलदास महाराज जी की शोभा लो या जवाहरदास महाराज जी की। अगर 100 हाथ का लेते हो तो भीतर तक, अब जितनी हवेलियां देखेंगे आप उसी हिसाब से देखना। तो हम अब आगे चलते हैं जुगलदास महाराज जी से। जब अपन अब हवेलियां वगैरह सब करेंगे ना, तो जुगलदास महाराज जी से 100 हाथ का धाम दरवाजा 100 हाथ का ले रहे हैं, तो आगे आते जितनी हवेलियों के दरवाजे आते हैं ना बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह, तो वो 100 हाथ के। अगर अपने दिल में हम 88 हाथ की शोभा बना रहे हैं, तो आगे के सभी दरवाजे भी 88 हाथ के लेंगे। तो इस तरह से हुआ क्लियर। जी, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी। हाँ, हैंड रेस करना, आपका हैंड रेस नहीं है। हाँ जी, हाँ अनम्यूट कर लो, नजर आ गया आप मुझे। प्रणाम दीदी। हाँ, म्यूट हो गए वापिस से आप। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम दीदी। दीदी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है। दीदी अब क्लियर हो गया। मेरे को यही कंफ्यूजन था कि भी पहले हमने 56-56 हाथ का, और फिर जब अंदर वाला दरवाजा था उसमें 50 हाथ था, तो लेकिन अब मेरे को ये आपने क्लियर कर दिया, ये हो गया क्लियर। हाँ जी, ठीक है। अंदर तक 50 हाथ का, अगर 100 हाथ का लेते हैं तो दोनों तरफ 50-50 का होता है। अगर 88 का लेते हैं तो फिर 56 हाथ का हो जाता है। हाँ जी, ठीक है ना दीदी? हाँ जी, ठीक है। सुंदर साथ जी अपनी एक तरह से प्रणाम। हो चुकी है, जिन सुंदर साथ ने जाना हो जा सकते हैं ना। क्या पश्चिम, एक क्वेश्चन आया हुआ है सुनैना का, क्या पश्चिम की दीवार में झरोखे की शोभा आएगी धाम मंदिर में? नहीं, पश्चिम में नहीं। ये शोभा अपनी प्रथम भूमिका में है। वो क्यों इसमें है? क्योंकि ये जो शोभा है ना धाम दरवाजे की, ये दूसरी भूमि में है। यहाँ अपने को दूसरी भूमि नजर आ रही है। जब हम भीतर चले जाएंगे तो 100 हाथ की ऊंचाई पे तो छत आ गई। अब वो छत के ऊपर दूसरी भूमि शुरू होगी, तो वहां पर ये धाम दरवाजे की शोभा नहीं है। धाम दरवाजे की शोभा वैसे भी उस धाम दरवाजे के ऊपर जो झरोखा है, झरोखे की शोभा कहाँ आती है? झरोखे की शोभा वहां आती है जहाँ वन हो। तो भीतर की तरफ एक तो वन नहीं है, दूसरा क्या होगा, जब छत पड़ जाएगी, छत के ऊपर दूसरी भूमि, तो दूसरी भूमि में भी झरोखे की शोभा नहीं है, क्योंकि वन नहीं है ना। जहाँ बगीचे होते हैं झरोखा सिर्फ वहीं आता है। तो यहाँ पर झरोखे की शोभा भीतर नहीं है।